अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीच बेबी के ऊपर, मतलब कि पेट के अंदर बच्चे की पोजीशन जब उल्टी होती है उस केस में आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं या फिर सी सेक्शन ही करना पड़ता है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो उसमें बच्चे को क्या रिस्क हो सकते हैं, मतलब कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है इन केसेस में। ऐसा क्यों होता है, ब्रीच बेबी होता क्यों है, इसकी क्या रीजंस होती हैं, और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस जो कि ब्रीच बेबी से रिलेटेड होते हैं वो सब आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ब्रीच बेबी की बात करें तो ब्रीच बेबी की 3 टाइप्स होती हैं। या तो ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब कि माँ के पेट में बच्चे की जो टांगे होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं और सर उसका ऊपर की तरफ होता है। और वो जैसे हम चौकड़ी मारकर बैठते हैं ना, इस पोजीशन में वो इस पोजीशन में माँ के पेट में बैठा होता है। इसको हम कहते हैं फुल ब्रीच बेबी। दूसरा होता है कि अगर बच्चे की जो टांगे हैं वो इस तरह सर की तरफ होती हैं, मतलब कि होता उसकी टांगे नीचे की तरफ ही है लेकिन अगर उसके सर की तरफ होती हैं तो उसको हम फ्रैंक पोजीशन कहते हैं। और इसके अलावा जो है फुटलिंग पोजीशन होती है, मतलब कि हो सकता है कि बच्चे का एक पाँव जो है वो नीचे की तरफ हो और दूसरा पाँव ऐसे ऊपर की तरफ हो। तो ये 3 टाइप की ब्रीच पोजीशन होती हैं। तीनों केसेस में जो है वो डिफरेंट केस बनता है अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं। अगर अब आपने ये चीज चेक कब करनी है कि आपको ब्रीच बेबी है या फिर इस चीज के से रिलेटेड आपने टेंशन लेनी है, जब आपका 36 से 37 वीक 36 से 37 वीक्स में आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, उस टाइम पे जो बच्चे की पोजीशन होती है एक्चुअल में उसे काउंट किया जाता है कि क्या उसकी पोजीशन है। उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो डॉक्टर आगे डिसाइड करती है कि आपका जो है वो सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, या अगर बेबी ब्रीच पोजीशन में भी है तो हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर जो है ना आपके पहले से बच्चे हो चुके हैं, मतलब कि पहला दूसरा बच्चा हो चुका है और उस टाइम पे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो आपका जो बच्चादानी होती है ना वो इतनी रिलैक्स हो चुकी होती है, एक्सपेंड हो चुकी होती है। या फिर अगर आप ये आसान अल्फाज में सोचें कि आपके जो हड्डी होती है ना वो थोड़ी फूल चुकी होती है। और उस पोजीशन में भी अगर बच्चे की पोजीशन ब्रीच है और वो फ्रैंक पोजीशन में है, मतलब कि उसकी टांगे इस तरह ऊपर की तरफ है और उसका जो बम्प है वो उसका नीचे की तरफ है, तो उस केस में आप नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपने ट्राई भी कैसे करना है, आपने किसी भी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ट्राई करना है और हॉस्पिटल में जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद हो, बेहोश करने वाले डॉक्टर भी वहां पे मौजूद हो, कि अगर बाय चांस आपको सी सेक्शन करना पड़ता है इमरजेंसी में, और डॉक्टर इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उसे पता हो कि अगर किसी केस में बच्चे का हेड जो है वो फंस जाता है इस पोजीशन में ट्राई करते वक्त, तो फिर उसको किस तरह जो है वो पेशेंट को और बच्चे को दोनों को सेव करना है। और अगर बच्चे की पोजीशन जो है बिल्कुल चौंकड़ी मार के वो बैठा हुआ है और उसके नीचे की तरफ है, बम्प जो है उसका नीचे की तरफ है, हेड उसका ऊपर की तरफ है 36-37 वीक्स में भी, तो आपको उस कंडीशन में बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा उन वीक्स में अपना हेड जो है वो नीचे की तरफ ले आता है और वो बिल्कुल उस हड्डी में फिक्स हो जाता है और वहां पे स्पेस नहीं होती, मतलब सर्विक्स जैसे ही ओपन होगी तो हेड जो है वो पहले जो है वो नीचे की तरफ से निकलेगा और बाकी उसकी जो बॉडी होगी एज कम्पेयर टू हेड जो है वो थोड़ी कम मतलब कि चौड़ी होती है, तो वो इजीली बच्चा बाहर की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर जो है वो बच्चे का बम्प नीचे की तरफ है, मतलब कि बच्चा उल्टा है, बच्चे का सर जो है वो ऊपर की तरफ रह गया है और बम्प जो है वो नीचे की तरफ आ गया है, तो उसका साइज छोटा होता है। अब अगर यूट्रस जो है वो इतनी एक्सपेंड हुई हुई है तो उसमें अगर बच्चे का बम्प आता है जो कि छोटा है, तो उसके इर्द गिर्द जो है ना वो स्पेस रह जाती है। तो वो जो स्पेस रहती है उस केस में उस स्पेस में से हो सकता है कि बाय चांस जो है वो बच्चे की जो नाली होती है जिसके थ्रू बच्चे को खुराक मिल रही होती है वो भी साथ हो सकता है कि बाहर की तरफ आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे का बम्प आ रहा है तो साथ में एक पाँव जो है वो बाहर की तरफ आ जाए। और किसी भी तरह जो है अगर नाली दब जाती है तो बच्चे की ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है और उसकी वजह से बच्चे को जो है बच्चे की डेथ भी हो सकती है। लेकिन जब भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाया जाता है तो उस टाइम पे अगर बच्चे के जो कॉर्ड है वो किसी भी तरह उसका एक्सपोजर एयर से हो जाता है, बाहर के माहौल से हो जाता है, तो उस टाइम पे बच्चे की सप्लाई फौरन से रुक जाती है और बच्चे की विद इन मिनट्स जो है वो डेथ हो सकती है। तो इस केस में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना
करना है। और अगर बच्चे की पोजीशन जो है वो फुटलिंग है, मतलब कि उसका एक पाँव नीचे की तरफ है, और उस टाइम पे अगर आप ट्राई करते हैं, बेशक आपके पहले बच्चे हो चुके हुए हैं, उस टाइम पे आप ट्राई करेंगे तो क्या होगा, बच्चे का जो पाँव होगा ना वो पहले बाहर आ जाएगा, और बाकी बेशक उसकी बाकी बॉडी बाहर आ जाए, लेकिन उसका सर फंसने के चांसेस होते हैं। और कभी ऐसा होता है कि सर्विक्स जो है वो इस कदर ओपन नहीं हुई होती है कि बाकी उसकी बॉडी तो निकल आएगी, मतलब कि थोड़ी ओपन हुई है, लेकिन सर जो है वो तो भारी है, वो बाकी बॉडी से बड़ा है, तो क्या होता है कि वो फंस सकता है। तो उस केस में आपके जो है ये बच्चे के डेथ के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। पोजीशन चेंज करने की जो बात है, अक्सर जो है ना वो होता है कि जिस तरह दाइयां होती हैं, पहले वक्तों में भी होती थी, अभी भी है, कुछ लोग जो है वो ट्राई करते हैं कि घर में अगर हम डिलीवरी करवा लें नॉर्मल, और जी मैं बच्चे की पोजीशन को रोटेट कर दूंगी तो उसकी वजह से बच्चा नॉर्मल आपका डिलीवर हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। बहुत पहले जो है वो ये प्रोसीजर किया जाता था, इसको ईवीए कहते थे। उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे की पोजीशन जो होती थी वो चेंज करने की ट्राई की जाती थी, लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से रिस्क फैक्टर इंक्लूड होते हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या होता है कि अगर हम बच्चे की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो नाली होती है, हो सकता है कि वो उसके गले के इर्द गिर्द रोटेट कर जाए, उसकी वजह से बच्चे का सांस बंद होने का खतरा होता है, या फिर हो सकता है कि वो रप्चर हो जाए। तो इन रिस्क की वजह से जो है बच्चे की पोजीशन को चेंज करने का जो एक प्रोसीजर चल रहा था उसको भी थोड़ा सा रोक दिया गया है। लेकिन अगर आप बहुत ही आपको है कि आपने ट्राई करना है, तो आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं, वहां पर जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद हो, सब चीजें अवेलेबल हो, और उस टाइम पे उस डॉक्टर को पता हो कि इस कंडीशन में साथ साथ उसने बच्चे को मॉनिटर भी करना है, आपको भी मॉनिटर करना है, और सब चीजें साथ देखकर उसे ये चीज चेक करनी है कि मैं इस पोजीशन को अगर चेंज करती हूँ किसी भी प्रोसीजर के थ्रू, तो अगर कोई रिस्क फैक्टर इंक्लूड होता है तो उसमें क्या करना चाहिए। हम इस तरफ जाएंगे, ऐसी कौन सी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो बच्चा ब्रीच पोजीशन में आ जाता है। अच्छा, इसको कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन इसमें चांसेस होते हैं। जिस तरह अगर आपके जो है वो पहले बेबीज हो चुके हैं और वो ब्रीच पोजीशन में थे, तो हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी ब्रीच पोजीशन में हो। इसके अलावा जो है अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया का मसला है, मतलब कि बच्चे का जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ है, और उस केस में भी बच्चे का सर फिक्स नहीं हो पाता है, वो प्लेसेंटा के साथ स्लाइड करके फिर से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। नेक्स्ट जो है, अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, आपका एक दो बेबी है, तीन बेबी है, तो उस केस में अगर आपका एक बेबी नॉर्मल पोजीशन में भी है, तब भी आपने नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं करनी है, और इन चांसेस में भी आपकी ब्रीच पोजीशन हो सकती है। अगर आपका लाइकल मतलब कि बच्चे का पानी कम है, तो उस केस में भी ब्रीच पोजीशन होती है, क्योंकि बच्चे से ठीक से मूवमेंट नहीं होती है, तो उस केस में भी चांसेस है कि बच्चे की ब्रीच पोजीशन होगी। देन जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं, जो टाइम से पहले हो जाते हैं, उस केस में ज्यादा चांसेस, बल्कि मोस्टली जो है वो ब्रीच पोजीशन में ही होते हैं, और इसमें आपने नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी होती है जब भी आपका बेबी प्री मेच्योर हो। अगर आपके यूट्रस में कोई डिफेक्ट है, मतलब कि अगर आपकी यूट्रस की शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज है, उसकी वजह से भी आपकी ब्रीच पोजीशन होती है, क्योंकि शेप चेंज होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो हेड होता है ना, वो हमारे यूट्रस में अपर साइड पे ज्यादा स्पेस होती है, वहां पे चला जाता है, क्योंकि वो हैवी होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू बाकी बॉडी जो होती है उसकी, तो उसकी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आ जाती है, तो उसमें भी आपको ब्रीच पोजीशन हो सकती है। नेक्स्ट, अगर बेबी में कोई डिफेक्ट है, कोई भी उसका जो है वो बहुत सी तरह के डिफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से बेबी की जो बम्प होती है वो हैवी हो जाती है, तो वो नीचे की तरफ आ जाती है, और जो हेड है वो ऊपर की तरफ रह जाता है, तो उसमें भी ब्रीच पोजीशन हो जाती है। अगर कोई भी बच्चे की पोजीशन है तो थोड़ा सा ये नेचुरल होता है, तो इसमें कुछ ऐसी डाइट नहीं होती है कि आप उसको लेंगे तो बच्चे की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसलिए अगर एंड टाइम के ऊपर अगर डॉक्टर आपको कहती है कि आपका सी सेक्शन होगा, तो उनके साथ कोऑपरेट करें, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर हो और हर चीज वहां पे मौजूद हो जब आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना है, और वो भी उस टाइम पे जब उसकी फ्रैंक पोजीशन होगी, मतलब कि इस तरह उसकी पोजीशन होगी बच्चे की, और जो है वो आपके यूट्रस जो है वो एक्सपेंड हुई होगी। क्योंकि अच्छा, जो डॉक्टर्स होती है ना, जब आप हॉस्पिटल में ये ट्राई करते हैं तो वहां पे आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जो है वो बच्चादानी जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाए, और अगर आप में कोई और इशू नहीं होता है और डॉक्टर देख रही होती है कि बच्चा बहुत ईजिली जो है वो मूव कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो बच्चे की हार्ट बीट भी मॉनिटर करती हैं, आपको भी साथ साथ मॉनिटर करती हैं। सी सेक्शन की सारी सहूलतें मौजूद होती हैं कि अगर कोई भी केस इमरजेंसी में बन जाता है तो उस टाइम पे बच्चे को और आपको सेव किया जा सके। तो उस तरह की सब कुछ मौजूद होने के बाद ही आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना चाहिए। सो आई होप कि इस वीडियो से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।